So, a very good morning to all my dear students. My dear students, today we are going to start the chapter number 2 named as The Adventure of Toto. And I, Pratiksha Tiwari, welcome you all to see this beautiful adventure, the beautiful adventurous journey of a monkey named as Toto. So, dear student, as we all know, if there is a story, there is always a story writer, a storyteller. So, here the storyteller is मिस्टर रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का नाम तो आप सबने सुना होगा। ये एक इंडियन ऑथर है बच्चों, जो पैदा तो यहाँ इंडिया में हुए थे, लेकिन वो कुछ दिनों बाद कहाँ ब्रिटेन में रहने लगे। दैट्स व्हाई ही इज़ अ ब्रिटिश डेसेंट्स। सो मोस्ट ऑफ हिज वर्क आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइफ इन हिल स्टेशन एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। इनकी जो ज़्यादातर कहानियाँ होती है, किस्से होते हैं, और इनका जो खुद का एक लाइफ प्रोसेस रहा है, जो इन्होंने लाइफ जी है, वो ज़्यादातर हिमालय के किनारे जितने भी आपके हिल स्टेशन है वहाँ पर बीता है। तो वहीं से प्रभावित होकर, वहीं से इन्फ्लुएंस्ड होकर अपने पूरे बचपन को इन्होंने जिया है, और जो इन्फ्लुएंस इन्होंने जिया है उसी को अपनी कहानियों में ज़्यादातर बताते हैं। ही कंसिडर हिमसेल्फ अ विजुअल राइटर बिकॉज ऑफ फॉर शॉर्ट स्टोरीज ही फर्स्ट इमेजिन्स इट लाइक अ फिल्म एंड देन नोट्स इट डाउन। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी ऑफ अ मंकी नेम टोटो। तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर कहानियाँ अपनी देखी हुई एक्सपीरियंस पर बेस्ड हुई लिखते हैं। जो ये देखे होते हैं, जो इन्होंने महसूस किया होता है, उन्हीं को कहानियों के रूप में पिरो करके एक कहानी बना देते हैं। और ऐसा ही एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर इन्होंने इमेजिन किया, जिसका नाम इन्होंने रखा है इस कहानी में टोटो। ये बहुत ही शैतान, बहुत ही मस्तीखोर, एक बहुत प्यारा सा मंकी है, छोटा सा बेबी मंकी है, जिसकी एक ह्यूमरस कहानी, बहुत ही मज़ेदार कहानी आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। सो लेट्स बिगिन। सो हियर द चैप्टर इज़ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। Have you ever heard a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is a mischievous or a docile. तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि चलो एक छोटे से बेबी मंकी को लाया जाए और उसको अपना पालतू मंकी यानी कि पेट मंकी बनाया जाए। तो ऑब्वियसली नो, बहुत से लोग मंकी को घर में पालना पसंद नहीं करते, बट हो सकता है कि कुछ लोगों ने पाला भी हो। तो चलिए पता लगाते हैं कि यहाँ पर जिस मंकी के बारे में हमको ये कहानी पढ़नी है, जिसका नाम है टोटो, तो क्या वो एक मस्तीखोर मंकी है या फिर एक बहुत ही सीधा साधा प्यारा सा डोसाइल सा मंकी है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे आपको नाम में दिया हुआ है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अब एडवेंचर से आपको समझ में आ जा रहा है कि भाई ये सीधा साधा तो नहीं होगा, ऑब्वियसली ये कैसा होगा, बहुत ही मिस्चीवियस यानी कि शैतान और मस्तीखोर। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and monkey lived so out of a place there that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बच्चों, जो आपके कहानी के नरेटर हैं ये बता रहे हैं कि उनके दादाजी ने एक बार एक मंकी खरीदा था एक टांगा ड्राइवर से 5 रुपये में। वो टांगा ड्राइवर था, वो क्या क्या करता था, इस मंकी को एक खाने के बर्तन से बांध के रखता था। खाने का बर्तन, दैट मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जनरली अपने घर के बाहर एक रेक बनवा के रखते हैं बर्तन का, गैया को पानी देने के लिए या उनको चारा देने के लिए। तो वैसा ही एक ट्रो था, उससे बांध करके जो टोंगा ड्राइवर था अपने इस बंदर को रखा करता था। एक दिन दादाजी की उस पर नज़र पड़ी, उनको ये बंदर बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने टांगा ड्राइवर से इसको ख़रीद लिया 5 रुपये में और सोचा कि इसको घर ले जाके मैं अपने प्राइवेट ज़ू में रखूँगा। उनका एक ज़ू हुआ करता था, तो सोचा कि अगर वहाँ पर एक बंदर आ जाएगा तो और मज़ेदार सीन क्रिएट हो जाएगा। तो ये सोच के उन्होंने वो बंदर जो है उस टांगे ड्राइवर से ख़रीदा। आगे क्या हुआ देखते हैं। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी, वो बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बिन ए डीप सेट आईब्रो एंड हिज टीथ। उसकी जो बिल्कुल चमकीली आँखें थीं और उसके बिल्कुल भूरे भूरे जो उसके सेट आईब्रोज थे, उन आँखों को देख के पता चल जाता था कि कितना मस्तीखोर है। उनकी आँखों से उनकी मस्ती जो है वो झलकती थी, और उसके बड़े सफ़ेद दांत भी थे, विच वर अ पर्ली वाइट वेरी ऑफन displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन लेडीज़ का मतलब यहाँ पे ऐसी औरतें जो एंग्लो इंडियन है, दैट मीन्स बेटा जो थोड़ी इंडियन भी है और थोड़ी जो है ब्रिटेन की भी रहने वाली, तो इनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन लेडीज़। करेक्ट। तो
पर्सन हु रिलेट टू ब्रिटेन एंड इंडिया आर कॉल्ड एज एंग्लो इंडियन लेडीज़। तो यहाँ पर नरेटर वो ये बोलना चाह रहे कि इसके दांत बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद थे और जब वो अपने दांत ऐसे बिल्कुल मुंह फाड़ के हंसता था तो इतने ज़ोर से मोतियों की तरह तबकते थे। जब वो खी खी करके हंसा करता था बेटा, तो जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ हुआ करती थी, जो आपकी भारतीय ब्रिटिश महिलाएँ थी, उनकी बिल्कुल जान में जान आ जाती थी और वो बिल्कुल चौंक जाती थी उसकी स्माइल देख के। ओके, जब बंदर आप पे ऐसा हंसेगा तो ऑब्वियसली आप चौंक जाओगे। तो आगे देखते क्या होता है। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बिन पिकल्ड इन सन फॉर मैनी ईयर्स। और उसके हाथ ऐसे पीले पीले सूखे सूखे देखते थे कि मानो जैसे हम अचार को धूप में सुखाते हैं ना, तो अचार कैसे पीला पड़ जाता है, बिल्कुल उसके हाथ वैसे ही सूखे सूखे पीले पीले दिखते थे। येट हिज फिंगर्स वर क्वाइक एंड विकेड एंड हिज टेल, while adding to his good looks, grandfather believed the tail would add to anyone's good look, also served as a third hand। उसके जो हाथ थे वो बड़े मस्तीखोर हाथ थे, एक जगह शांति से नहीं रहा करते थे। और उसके दादाजी तो ये भी कहते थे कि वो अपने पूँछ को भी बिल्कुल हाथों की तरह यूज़ करता था। आपने देखा होगा कि किस तरह मंकी जो है अपनी पूँछ के सहारे जब एक डाल से दूसरे डाल पे कूदते हैं तो पूँछ से वो क्या करते हैं, डाल को लॉक कर लेते हैं। तो उनके दादाजी कहते थे कि पूँछ को भी ये तीसरे हाथ की तरह क्या करता है, यूज़ करता है। अब यहाँ पे देखो रस्किन बॉर्ड की कहानियों की खूबियाँ यही है कि वो अपने हर कैरेक्टर को डिफ़ाइन बहुत अच्छा करते हैं। तो आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। He could use it to hang from a branch. It was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands। ठीक है, तो अपने हाथ को इतनी खूबियों से वो यूज़ करता था एक डाल से दूसरे डाल में कूदने में कि वो अपने पूँछ को भी एक तीसरे हैंड की तरह यूज़ करता था। और कहने को तो दो हाथ थे पर पूँछ भी उसकी एक हाथ ही थी। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। उनकी जो दादी थी, नरेटर की जो दादी हैं, वो अक्सर गुस्सा हो जाया करती थी अगर उनके दादाजी किसी नए जानवर को घर लेके आ जाया करते थे। तो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड। तो दादाजी ने डिसाइड किया कि जब तक दादी एक अच्छे मूड में नहीं आ जाती, मैं टोटो को थोड़ा छुपा करके रखूँगा, दादी को पता नहीं चलने दूंगा कि घर पे मैंने एक नया बंदर लाया है। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, और सो वी थॉट टू अ पैक फास्टन इनटू अ वॉल। तो अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या करा बेटा, क्योंकि दादी से बंदर को छुपा के रखना था तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको हम दीवार पर क्या करेंगे, क्लोजेट बनाएंगे, वॉलपेपर जैसा कुछ लगा देंगे, उसके अंदर थोड़ा सा लॉक वॉक करके चेन से बांध के बंदर को रखेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही इन्होंने उनको रखा। Few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster। थोड़ी देर बाद जब दादाजी और नरेटर जो है वो वापस आते हैं कमरे में, तो देखते हैं कि उस वॉलपेपर को फाड़ करके जो टोटो है वो बिल्कुल बाहर आ गया है और वहाँ से टोटो गायब है। ठीक, तो कहाँ है भाई टोटो, अब देखते हैं आगे। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched from its socket and my school prism which had been hanging there was in shreds। तो अब ये देखते हैं कि दीवार पे जो वॉलपेपर लगा था वो भी फटा है, टोटो भी गायब है, और तो और जो वहाँ पे एक नरेटर का ब्लेज़र टंगा था उसको भी उसने काट काट के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आई वॉन्डर्ड दैट ग्रैंडमदर वुड से grandmother would say but grandfather didn't worry, he seemed pleased with Toto's performance। उसको जो नरेटर थे उनको ये चिंता हो गई बेटा कि अगर दादी देखेंगी तो फिर तो भैया शामत आ जाएगी, बड़ी गुस्सा करेंगी, मगर दादाजी बड़े खुश दिखे। तो दादाजी ये खुश होने का कारण ये था कि उन्होंने ये सोचा कि अगर ऐसा शरारती बंदर दिखेगा जो इतना लॉजिक लगाता है और अगर इसको मैं अपने ज़ू पे रखूँगा तो पब्लिक है वो देख के खुश होगी इसकी शरारतें। और उन्होंने ये सोचा कि भैया ये जो बंदर है बहुत चलाक है, ऐसा दादाजी ने बोला। गिवन टाइम आई एम श्योर ही वुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ अ ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। अरे ये तो ये भी कहते हैं कि ये बंदर इतना शरारती है कि अगर इसके अंदर थोड़ी और शरारत होती है, थोड़ा और लॉजिक लगाता ना बेटा, तो ये क्या करता, उन ब्लेज़र के टुकड़ों को बांधता और एक चुन्नी सा साड़ी सा बनाता और आपके खिड़की के बाहर लटका के भाग जाता। सोचो, ऐसा दादाजी इमेजिन कर रहे हैं। हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट। टोटो वॉज नॉट ट्रांसफर्ड टू बिग केज इन सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ grandfather's pet lived very sociably together, a tortoise, a pair of rabbit, a tame squirrel and for a while my pet goat। तो अब दादाजी ने क्या किया, अभी भी उसकी जो प्रेजेंस है उसको दादी से छुपाए रखा, लेकिन नरेटर के कमरे से उन्होंने उसको एक सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया जहाँ पे उनके और भी पेट थे। एक कछुआ था, कुछ उनके खरगोश थे,
कुछ उनके गिलहरियाँ थीं, है ना। तो इन सब के बीच में, और एक पालतू बकरा भी था, उन सब के बीच में टोटो को रख दिया गया। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपनी टू स्लीप एट नाइट, सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। बट जो ये मंकी था इतना शरारती था कि रात भर बाकी के जानवरों को सोने नहीं देता था। और अगले दिन दादाजी को कहाँ जाना था? उत्तराखंड में एक जगह है बेटा सहारनपुर, वहाँ उनको जाना था अपनी पेंशन लेने। तो दादाजी ने सोचा कि इसको यहाँ अकेले छोड़ूंगा तो बाकी जानवरों को बड़ा तंग करेगा, तो वो उसको अपने साथ लेके चले गए। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। तो नरेटर कह रहे हैं कि मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पे नहीं गया, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। जब दादाजी वापस आए तो उन्होंने बताया कि आखिर क्या क्या शैतानी टोटो ने उस ट्रिप पे करी। तो चलिए उसकी शैतानियाँ सुनते हैं। A big black canvas kit bag was provided for Toto. This with some straw at the bottom became his new abode. तो दादाजी ने टोटो को ले जाने के लिए एक बैग तैयार किया। उस बैग में कुछ घास फूस भरा और उस पर टोटो को रखा और बैग को बंद कर दिया। तो घास फूस इसलिए भरा ताकि बंदर को घर जैसा फील हो, और बैग को बिल्कुल बंद कर दिया गया। When the bag was closed, there was no escape. जब बैग को बंद किया गया तो बाहर निकलने की कोई जगह ही नहीं थी। Toto could not get his hands through the opening, but the canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो को हाथ निकालने की भी जगह नहीं थी, और वो काट खाए, बैग से बाहर निकलने के लिए जगह बनाने के लिए काट खाए, ऐसी भी कोई जगह नहीं थी। His efforts to get only had the effect to making the bag roll about on the floor और occasionally jump into the air. तो टोटो क्या करता था बेटा, उस बैग के अंदर जब उसको रखा गया तो और कोई चारा तो नहीं था बाहर निकलने का, तो वो उस बैग के अंदर क्या करता था, रोल करता था। जब जब दादाजी बैग को फ्लोर पे रखते थे वो रोल करता था, तो वो आगे भी बढ़ जाता था रोल करते करते। तो हम देखते हैं क्या होता है। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑन लुकर्स ऑन देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो जब जब दादाजी अपने बैग को नीचे रखते थे, टोटो रोल करता था हवा में और वो बैग हिलता था। जब बैग हिलता था तो लोग दादाजी के बैग को केयरफुली देखा करते थे कि भाई ये चल क्या रहा है, ये बैग हिल कैसे रहा है, हवा में कैसे उछल रहा है। Toto remained in bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave ticket collector a wide grin. तो जैसे ही दादाजी देहरादून के रेलवे स्टेशन पे पहुँचे तो रेलवे स्टेशन पे बेटा एक गेट लगा होता है जिसपे 4 कॉर्नर होते हैं और उसे घूम घूम के लोग आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर जब दादाजी पहुँचे तो वो टिकट कलेक्टर से टिकट खरीद रहे थे, मगर जैसे ही वो टिकट कलेक्टर से टिकट खरीद रहे थे तो अचानक टोटो अपना सर निकाल करके बाहर आया और बिल्कुल ज़ोर से स्माइल दी खी करके किसको, टिकट कलेक्टर को। और टिकट कलेक्टर थोड़ा पीछे की ओर हटा और डर गया। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, वो पीछे की ओर हट गया विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड विथ मच टू ग्रैंडफादर एनॉयंस। ठीक है, तो टिकट कलेक्टर ने थोड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दिखाई, बहुत ज़्यादा नहीं डरे, थोड़े ही पीछे हटे। ही सेड सर यू हैव अ डॉग, और ग्रैंडफादर को अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके कहते हैं कि सर आपके पास एक डॉग है तो आपको इसकी भी टिकट खरीदनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। In vain did grandmother take Toto out of the bag. In vain he tried to prove that the monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified as a dog but by the ticket collector and 3 rupees was some handed over hand as a fare. तो दादाजी ये प्रूव करने की कोशिश में लगे हैं कि भाई ये बंदर है, ये कोई डॉग नहीं है, देखो इसके 4 पैर भी नहीं, मगर टिकट कलेक्टर मानता ही नहीं, कहता है नहीं ये डॉग है, आपको इसके 3 रुपये देने पड़ेंगे। देन grandfather just to get his own bag took from his pocket our pet tortoise and said what must I pay for this since you charge for all the animal. तो दादाजी क्या करते हैं, अपने जेब से कछुआ उन्होंने रखा होता है वो बाहर निकालते हैं और टिकट कलेक्टर को कहते हैं कि भाई देखो मेरे पास कछुआ भी है, अगर आप हर जानवर का पैसा ले रहे हो तो ये बताओ इसके क्या पैसे लोगे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look एंड सेड नो चार इट्स नॉट अ डॉग। तो वो क्या करते हैं, जो टिकट कलेक्टर बड़े चालाक होते हैं, वो थोड़ा सी अपनी उंगलियों से कछुए को पुश करते हैं, कछुआ ज़रा सा हिलता है और वो कहते हैं कि भाई ये कोई कुत्ता नहीं, ये कोई डॉग नहीं कि जिसके मैं पैसे लूँ, इसके कोई पर्टिकुलर ऐसे डॉग्स की तरह क्वाड्रप भी नहीं है, इसके कोई 4 पैर भी नहीं है, तो ये तो प्रूफ होता है कि ये कछुआ है, डॉग के जैसा कोई जानवर नहीं है, तो इसके मैं पैसे नहीं दूंगा। और वो बड़ा खुशी वाला लुक देते हैं दादाजी को, देखो मैं जीत गया कि ये कछुआ है, लेकिन वो तुम्हारा जो बंदर है वो एक डॉग की तरह है, तो उसके तो पैसे लगेंगे क्योंकि मैं उसको ऐसा डॉग ट्रीट करूँगा। अब आगे देखते कहानी में क्या होता है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home stable where he had for a companion the family donkey Nana. अब क्या होता है, दादाजी हैं वो जो है वापस आ गए, घर आते हैं तो दादी उस बंदर को एक्सेप्ट कर लेती है और अब उसको
एक घोड़े के अस्तबल में रखा जाता है, जहाँ पे घोड़ा नहीं रहता बल्कि गधा रहता है, जिसका नाम होता है नाना, जो उनका एक फैमिली मेम्बर की तरह उसको बाकी लोग ट्रीट करते हैं। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन स्टेबल, ग्रैंड पेरेंट पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। रात को दादाजी देखने आते हैं कि टोटो अस्तबल में कंफर्टेबल है कि नहीं है, बट टोटो तो कंफर्टेबल होता है, लेकिन उसने क्या किया होता है, नाना जो गधा होता है बेटा, उसकी नाक में दम कर दिया होता है, उसके कान की तरफ वो काट रहा होता है। तो नाना जो है अपने आप को बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से खींच रहा होता है कि मुझे परेशान मत करो। और जब दादाजी ये देखते हैं कि टोटो नाना को कितना परेशान कर रहा है, तो वो समझ जाते हैं कि टोटो जो है नाना को चैन से जीने नहीं देगा। ठीक है बेटा, तो आगे देखते कहानी में। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस द हॉन्चेस एंड शी जर्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर। ही हैज़ फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विथ शार्प लिटिल टीथ। तो ये देखने के लिए कि नाना जो है कंफर्टेबल है कि नहीं, वो उसकी पीठ पे ज़रा सा सहलाते हैं दादाजी, लेकिन टोटो से जो नाना इतना इरिटेट हो गया होता है, उसके कान को काट काट के उसने इतना इरिटेट कर दिया होता है कि ज़ोरों ज़ोरों से हिलता है, कहता है मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। तभी क्या होता है, अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन हेम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि टोटो ने नाना के नाक में दम करके रखा है, तो वो कभी एक अच्छे दोस्त नहीं बन जाते। अब ठंडियों का दिन आता है, ठंडी के दिन में दादी जो है टोटो को गर्म पानी करके देती नहाने के लिए, और टोटो को इसमें नहाने में बड़ा मज़ा आता है। वो बिल्कुल इंसानों की तरह पहले एक उंगली डाल के चेक करता है कि पानी बराबर गर्म है कि नहीं है, फिर धीरे से पैर डालता है, धीरे से अपनी आधी बॉडी डालता है, धीरे से पूरी बॉडी डालता है और नहाता है। पर जैसे ही पानी ठंडा हो जाता है, उसमें से बाहर आता है और कमरे में जो हम एक थोड़ा सा कॉर्नर पे थोड़ी सी लकड़ियों से आग लगा के रखे होते हैं, उनके सामने आके नाच नाच के बेटा वो क्या करता है, मज़े करता है और फिर से अपनी बॉडी को गर्म करता है। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड ऑफ फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। जैसे ही उसको लगता है कि पानी नहाने लायक है, तो वो बिल्कुल इंसानों की तरह साबुन घिस घिस के नहाता है। नहाने के बाद कमरे में आके आग सेकता है। आगे देखते हैं क्या होता है। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for a tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब एक दिन क्या होता है बेटा, जो दादी होती हैं किचन में एक बर्तन आग के ऊपर चढ़ाई होती है जिसमें पानी होता है, वो पानी को उबलने के लिए रखी होती है। टोटो वहाँ आता है, उसको क्या लगता है कि नहाने का पानी है, तो उस आग पे चढ़े हुए बर्तन के ऊपर टोटो उस बर्तन के अंदर जो है घुस जाता है। ठीक है, जैसे जैसे पानी गर्म होता है टोटो को मज़ा आता है। जब उसको लगता है कि बॉडी इनफ गर्म हो गई, उससे बाहर आता है। फिर जब बॉडी ठंडी होती है फिर अंदर जाता है, फिर बाहर आता है। ऐसा टोटो बहुत देर तक करता है और ऐसा करते 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 टोटो जो है खुद आधा उबल गया होता है। अचानक दादी किचन में आती है, देखती कि भाई टोटो तो बड़ी मस्तियाँ कर रहा है। तो वो देखती है कि टोटो तो खुद आधा उबल गया, अगर मैंने अभी ध्यान नहीं दिया तो पूरी तरह वो जल जाएगा। ऐसा सोच के बेटा दादी क्या करती हैं, टोटो को उस जार से, जो कि आग के चढ़ा हुआ बर्तन है, उससे जो है बाहर निकालती हैं। वन डे एट लंच टाइम, तो बाल बाल उस दिन बेटा टोटो जो है बच जाता है। अब आगे देखते क्या होता है। वन डे लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड अ टोटो स्टफिंग विथ हिम राइस। माई ग्रैंडफादर स्कीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। अब क्या होता है, एक दिन डाइनिंग टेबल पे पुलाव बना के दादी जी ने रखा होता है। टोटो वहाँ पर आता है और पुलाव को उठा करके ले जा रहा होता है। दादी ज़ोरों से चिल्लाती कि टोटो ऐसा ना करो, तो गुस्से में क्या करता है, वो प्लेट को दादी के ऊपर फेंक देता है उनको इरिटेट करने के लिए। और एक प्लेट को पकड़ करके क्या करता है बेटा, वो एक आपके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जो कि जैक फ्रूट का पेड़ होता है। वो पूरी दोपहर तक उस पेड़ में रहता है, उस चावल के एक एक दाने को बिन बिन के खाता है। और जब पूरा चावल खा लेता है तब वो नीचे उतर करके वापस आता है। और आने के बाद वो दादी को चिढ़ाता है कि देखो मैंने सारा चावल खा लिया, आप कुछ भी नहीं कर पाई। ठीक है, और ऐसा चिढ़ाते हुए उस प्लेट को दादी के सामने तोड़ देता है कि दादी और चिढ़ जाए कि देखो मैं कितनी मस्ती कर रहा हूँ। उस दिन बेटा उन सबको, दादाजी को, दादी को और उस नरेटर को, सबको समझ में आता है कि भाई बंदर घर में पालने की कोई चीज़ नहीं है। वो ये सब लोग क्या करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, वो ये समझ जाते हैं कि अब हम इसको और अपने घर पर नहीं रख सकते। उसने ब्लेज़र ख़राब किया, उसने वॉलपेपर ख़राब किया, एक बार तो बिल्कुल जलते जलते बच गया, और फिर उसने क्या करा, दादी के ऊपर ब्लेड दे मारी। तो ये सब जब वो लोग देखते हैं तो वो ये डिसाइड करते हैं कि टोटो है तो बड़ा क्यूट है, तो बड़ा प्यारा बेबी मंकी, लेकिन घर में रखने लायक नहीं है। तो दादाजी उस टांगा ड्राइवर को फिर से ढूंढते हैं और कहते हैं कि भैया हमको ये मंकी हमारे घर नहीं रखना, आप इसको वापस हमसे ले लो। और उस टांगा ड्राइवर को वो 3 रुपये में वो जो टोटो मंकी है वो बेच आते हैं और वापस घर आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर
द एडवेंचर ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड एंड होता है। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग द चैप्टर एंड एन्जॉय योर क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।